पुतला, आपके शहीदों का पुतला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी गांधी पार्क मैदान में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला के विरोध में एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि सभा हो रही है और इस सभा में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नगर के और भी लोग हैं। और ये पहलगाम में आतंकी देश के पाकिस्तान में पाले गए आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष हिंदुओं पर हमला हुआ है, उसी के विरोध में आज एक सभा हुआ है। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संदीप सोनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी रसड़ा नगर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज रसड़ा गांधी पार्क में आशुपूरी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है, ये कैसा कार्यक्रम है? जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में 22 तारीख को जो आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों को जो वहाँ घूमने गए थे, जो पर्यटक के रूप में घूमने गए थे, कोई अपने हनीमून पे गया था, कोई व्यक्ति अपने गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गया था, ऐसे निर्दोष लोगों को बर्बरता पूर्वक गोली मार दी गई। उसी के लिए उससे पुण्य आत्मा को जो लोग मृत हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहाँ पर जो हमला हुआ है तो वहाँ पर जातिवादी सूचक के नाम से ही हमला किया गया है। हाँ, जैसा कि वहाँ के मौका स्थल पे जैसे वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं जो उन्होंने बताए हैं, जो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, पूरा 140 करोड़ जनता देख रही है। जैसा कि आज ही मैंने एक फेसबुक पे देखा छोटा वीडियो, एक 10 वर्ष का बच्चा है जो वहाँ मौके पे था, उसने बताया है कि वहाँ पे आतंकवादियों के द्वारा कहा गया कि जितने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो एक तरफ हो जाए और जितने हिंदू वर्ग के लोग हैं वो एक तरफ हो जाए, और उनसे कलमा पढ़ाने की बात कही गई, उनके गुप्तांग देखने की बात की गई। उसके बाद उनके सर में गोली मार करके, हिंदू अगर पाए हो लोग तो सर में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है, बताया है कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल लोगों को जल्द ही करारा जवाब मिलेगा और भारत ऐसी किसी भी आतंकिक गतिविधि से डरने वाला नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम लोग को भी तसल्ली है कि निश्चित आने वाले समय में आपको अच्छा सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। कल जो है CCS मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा बयान आया है कि पहला सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया है। हाँ, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ न्यूज पे, और ये बहुत ही अच्छी काम है। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, अच्छा काम किए हैं, इसका शिक्षा समर्थन हम लोगों को। पाकिस्तान राजनीति 48 घंटे में ही भारत छोड़ बाहर हो जाए। क्या चीज? पाकिस्तानी राजनीतिक 48 घंटे में भारत छोड़ बाहर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो देश हम लोग के जड़ को काटने में लगा हुआ है, जो बिना मुद्दा का, बिना किसी रीजन का निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रहा है, तो उसके साथ तो वैसे ही काम होना चाहिए। अपना परिचय बताइए। वेद प्रकाश सिंह नाम है, घर नागपुर पड़ेगा। आज किस प्रकार श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखा गया है? पूरी दुनिया जिस घटना से मर्माहत है, पहलगाम की घटना से, जहाँ पे गर्मी की छुट्टियां मनाने गए पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया और उनका धर्म पूछ के भून दिया गया, उनके पत्नियों, उनके बच्चों के सामने घर के अभिभावक को भून दिया गया। ऐसी घटना पूरी दुनिया के लिए हतप्रभ करने वाला है और काफ़ी दुखद है। इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। हम सभी राष्ट्रभक्त उसी में शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना को लेकर सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी, अब कब मिलेगी? देखिए, ये इतनी बड़ी घटना है पूरी दुनिया के लिए कि इसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब पाकिस्तान को अधमरा कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए जिस तरह पिछली बार हुआ था? बिल्कुल, हमारी सरकार 24 घंटे के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर चुकी है। जैसे सिंधु जल समझौता नष्ट करना, खत्म करना और राजनयिकों को वापस भेजना 48 घंटे के अंदर, ये सब सर्जिकल स्ट्राइक का ही रूप है। और आगे चलकर हम देखेंगे, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम सिर्फ उन आतंकियों को नहीं मारेंगे, उन आतंकियों के पीछे जिसका हाथ है हम उसको भी ढूंढ निकालेंगे और उसको भी नेस्तनाबूद करेंगे। पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता, ऐसे रह रहकर हरकतें करते रहता है, क्या अपील करेंगे? जैसे एक बहया है ना, उसका कितना भी कलम कर देंगे तो उठ खड़ा होता है। पाकिस्तान भी उसी रूप का है, लेकिन उसको बिल्कुल उसी तरीके से मारना पड़ेगा जैसे इजराइल हमास को मार रहा है। इजराइल ने लेबनान को मारा, हिजबुल्लाह को मारा,
ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को ठोकना पड़ेगा। जिस तरह घटना हुई, मोदी जी फॉरेन कंट्री में जा रहे थे, जैसे सूचना मिली उनका प्लेन वापस आ जाता, उनके लिए क्या कहेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के लिए तो ये घटना काफी हृदय तोड़ने वाला था। जिस प्रधानमंत्री ने बड़ी बारीकी से, बड़ी चालाकी से अपने देश को सुरक्षित कर रखा था और आर्थिक रूप से जहां पूरी दुनिया युद्ध में फंसे हुए है, रूस यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं आप, अमेरिका कई देशों से लड़ रहा है, इजराइल लेबनान लड़ रहा है, ईरान भी देखते हैं युद्ध में फंसा हुआ है। बड़ी चालाकी से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आर्थिक रूप से अपने देश को बहुत मजबूत करते जा रहे थे। वहां पे ये घटना काफी तोड़ने वाला है। कश्मीर के लिए साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला ये था, जिसमें प्रधानमंत्री को तो वापस आके और पाकिस्तान को जवाब तो देना ही था। सर अपना परिचय बताइए। ठाकुर मंगल सिंह सेंगर, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बलिया। गांव की घटना को लेकर क्या कहेंगे? पहलगाम की घटना बहुत ही निंदनीय है। जितना भी इसका निंदा किया जाए कम है। इस पे सभी शहीदों को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। किस तरह करारा जवाब देश हित में देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने इस हरकतों से बाज आए? देश हित में के लिए हम लोग के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग लग चुके हैं। कल के भी 2 आतंकी मारे गए हैं, अभी उधमपुर में भी मारे गए हैं। सिंधु जल समझौता पर ब्रेक लगा दिया गया है। जो पाकिस्तानी है वो भारत से बाहर भी जा रहे हैं। पाकिस्तान से हर संबंध को खत्म कर देना चाहिए और जो अपने को पाकिस्तानी समझे वो भी भारत को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम लोग के कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे अखिलेश है, राहुल है, इन लोगों को पाकिस्तानी चले जाना चाहिए, भारत छोड़ देना चाहिए। उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। उनका शहीदों के प्रति संवेदना देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, देख ही रहे हैं कि उन लोग क्या चला रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या देश की जो सार्वजनिक बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? वो तो रहना ही है। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहना ही है, लेकिन उसके हटकर वो क्या कह रहे हैं इसको भी देखना चाहिए। भाजपा गोरखपुर। पहलगाम की घटना को लेकर क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले उन मृत आत्माओं को, 27 लोगों को जिनकी बर्बरता पूर्वक पाकिस्तान के आतंकियों ने, लश्कर तैयबा के आतंकियों ने बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या कर दी, उनके लिए शोक संवेदना। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं ईश्वर उनके परिवार को सबल प्रदान करे। मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं और मैं पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस कायरतापूर्ण कार्य कराने के लिए, चूंकि ये आतंकवादी पाकिस्तानी सरकार से, पाकिस्तानी सेना से ही पोषित होते हैं, इनकी फंडिंग पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना ही करती है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और ये आगाह करना चाहता हूं कि अब तैयार रह जाओ कि अब वो भारत नहीं कि जो तुम हमला कर देते थे और हम शांत होकर बैठ के देखते रहते थे। अब हमारा भारत नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में चलने वाला एक मजबूत और सशक्त भारत है। इस 27 का बदला हम पाकिस्तानियों की 2700 गर्दन काट के लेंगे। अगर राजनीतिक बात होती है तो विपक्ष भी खड़ा हो जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहलगाम के शहीदों